ब्रिगेंजा। बर्थडे की मुबारकबाद तो किसी और को देना, अपना जनाजा निकाल पहले। दोस्तों, क्या आप रूह कंपा देने वाले उस मंजर पर यकीन कर सकते हैं कि वो चेहरा जो पिछले कई दशकों से पूरे हिंदुस्तान की थकावट को अपनी खिलखिलाहट से मिटा रहा है, आज खुद तन्हाई के अंधेरों में आंसू बहाने को मजबूर है? क्या आपको इस बात की भनक भी है कि पर्दे पर मिस ब्रिगेंजा बनकर सबको अपना दीवाना बनाने वाली हमारी चहेती अदाकारा के वजूद का एक हिस्सा अब शायद ताउम्र पहले जैसा नहीं हो पाएगा? आज बॉलीवुड बायोटाइम पर हम किसी फिल्मी कहानी की बात नहीं कर रहे, बल्कि बॉलीवुड की महारानी ए ठहाका अर्चना पूरन सिंह की असल जिंदगी के उस खौफनाक सच की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब ने उन्हें हमेशा महफिलों की जान बनते देखा है, दूसरों के मामूली चुटकुलों पर भी मेज थपथपाकर तालियां बजाते देखा है, लेकिन उस बनावटी हंसी के पीछे कितना गहरा सन्नाटा और कितना जहरीला दर्द दफन है, इसका अंदाजा शायद उनके जिगरी दोस्तों को भी नहीं था। ये सनसनीखेज खबर जब हाल ही में सुर्खियों में आई, तो अर्चना जी के करोड़ों चाहने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब भी हम अर्चना पूरन सिंह का जिक्र करते हैं, तो जहन में एक ही अक्स उभरता है, एक बेबाक, निडर और जिंदादिल शख्सियत जो अपनी शर्तों पर दुनिया को नचाती है। चाहे वो कुछ कुछ होता है कि ग्लैमरस मिस ब्रिगेंजा हो या द कपिल शर्मा शो के सिंहासन पर बैठी जज, उन्होंने हमेशा हमारे गमों को अपनी हंसी से धोया है। लेकिन दोस्तों, इस चकाचौंध भरी माया नगरी का एक काला सच ये भी है कि यहां शो मस्ट गो ऑन के बेरहम कानून के चलते सितारों को अपने लहू के आंसुओं को भारी भरकम मेकअप के पीछे दफनाना पड़ता है। अभी हाल ही में ये दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है कि अर्चना जी CRPS यानी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम नाम की एक इंतहाई दुर्लभ और जानलेवा बीमारी का शिकार हो चुकी है। ये कोई मौसमी बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक अभिशाप है जिसमें इंसान का अपना ही तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठता है। जो लोग अर्चना जी को महज टीवी पर जोरदार ठाके लगाते देखते हैं, उन्हें ये जानकर गहरा सदमा लगेगा कि जिस हाथ से वो शो में बार बार घंटी बजाती है या ठाकों के बीच हाथ पटकती है, वो हाथ असल में अंदर ही अंदर भट्टी की तरह जल रहा था। ये खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी डरावने ख्वाब जैसी है, क्योंकि किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि दूसरों का दर्द हरने वाली ये लाफ्टर क्वीन खुद मौत से बदतर तकलीफ से गुजर रही है। इस बीमारी का पर्दाफाश अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी नींव तब पड़ी जब अर्चना जी के मिजाज और उनके सोशल मीडिया ब्लॉग्स में एक अजीब सी तब्दीली नजर आने लगी। हम अक्सर अपनी पसंदीदा हस्तियों को सिर्फ उनके ग्लैमरस अवतार में ही देखते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब कैमरे की लाइट गुल होती है, तब उनकी असली जंग शुरू होती है। पान की दुकान माफ कर दे। 2 बार बुरुश करके आए हैं, एक भी सुपारी हमारे दांत में फंसी नहीं दिखेगी। अर्चना जी ने अपनी इस कयामत जैसी हालत को बहुत अरसे तक दुनिया की नजरों से ओझल रखा। शायद वो नहीं चाहती थीं कि उनकी वजह से उनके फैंस की मुस्कुराहट फीकी पड़े, या शायद वो इस इंडस्ट्री के उस दस्तूर को जानती थीं जहां कमजोरी दिखाने वालों को किनारे लगा दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी जंजीरों में नहीं बंधता। हाल ही में आई कुछ सनसनीखेज रिपोर्ट्स और उनके अपने लाडले बेटे के एक इमोशनल वीडियो ने उस राज से पर्दा हटा दिया है कि हमारी ये चहेती अदाकारा किस नर्क की आग में झुलस रही है। ये सिर्फ एक बीमारी की दास्तान नहीं है, बल्कि उस हिमालय जैसी हिम्मत की कहानी है जो अंदर से टूटकर बिखरने के बावजूद दुनिया को हंसाने का दम रखती है। ये इन्हीं का घर है ना? ओ नाई, कार मेरे नाम पे है, पर एक मेरी मांग दा सिंदूर है ते दूजा मेरी अखा दा नूर है। कुड़िया इधर आ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक सेलिब्रिटी होने की कीमत कभी-कभी अपने जिस्म के चयन और सुकून को कुर्बान करके चुकानी पड़ती है। इस दर्दनाक दास्तान की गहराई को नापने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा साल 2025 के आगज में, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था।
वो मुंबई की एक आम भाग-दौड़ भरी सुबह थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और अर्चना जी अपनी नई फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो की शूटिंग में जी जान से जुटी थीं। इस फिल्म में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी जैसे मंझे हुए सितारे काम कर रहे थे। अर्चना जी अपने काम के प्रति कितनी समर्पित हैं, ये तो पूरी इंडस्ट्री जानती है। विरार के लोकेशन पर एक सुबह का सीन फिल्माया जा रहा था और किसी को खबर भी नहीं था कि वो सूरज अर्चना जी की जिंदगी में ऐसा ग्रहण लेकर आएगा जो महीनों तक नहीं छटेगा। शूटिंग के दौरान एक मामूली सा हादसा हुआ और अर्चना जी जमीन पर गिर पड़ी। सेट पर पल भर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई उनकी ओर बदहवास होकर दौड़ा। उस लम्हे में सबको लगा कि शायद ये एक साधारण सी गिरावट है, थोड़ी बहुत मोच आई होगी या शायद हड्डी में कोई बाल बराबर क्रैक होगा। लेकिन अफसोस, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की कि उनकी कलाई में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। यह खबर परेशान करने वाली तो थी, लेकिन जानलेवा नहीं। आखिर हड्डियां तो टूटती ही रहती हैं और प्लास्टर चढ़ने के बाद जुड़ भी जाती हैं। अर्चना जी को मुंबई के मशहूर नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनकी सर्जरी हुई और कलाई की हड्डी को सहारा देने के लिए अंदर एक मेटल वायर भी डाला गया। उस वक्त भी इस फौलादी महिला ने अपनी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा था। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से मुस्कुराते हुए सोशल मीडिया पर अपडेट दिया और तो और राजकुमार राव को फोन करके माफी भी मांगी कि उनकी वजह से फिल्म का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। ये उनकी दरिया दिली ही थी कि उन्हें अपने जिस्मानी दर्द से ज्यादा प्रोड्यूसर के माली नुकसान की फिक्र सता रही थी। डॉक्टरों ने भी भरोसा दिलाया था कि कुछ हफ्तों के आराम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको लगा कि ये महज एक बुरा दौर है जो गुजर जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो यहां से शुरू होनी थी, जब साधारण चोट बनी जहरीला ज्वालामुखी, जिसे दुनिया एक मामूली फ्रैक्चर समझ रही थी, वो दरअसल एक सोए हुए ज्वालामुखी का मुहाना था। सर्जरी कामयाब रही, वक्त के साथ प्लास्टर भी कट गया और एक्सरे में हड्डी भी जुड़ी हुई नजर आई। लेकिन वो दर्द, वह जालिम दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमूमन जब घाव भर जाता है तो पीड़ा भी विदा ले लेती है, लेकिन अर्चना जी के साथ कुदरत एक बहुत ही भद्दा मजाक कर रही थी। उनकी कलाई का दर्द कम होने के बजाय दिन ब दिन और भी जहरीला होता जा रहा था। ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं था जिसे एक टैबलेट खाकर भुला दिया जाए, बल्कि ये ऐसा था जैसे कोई हजारों सुइयां एक साथ नसों में चुभा रहा हो, या जैसे किसी ने हाथ को खोलते हुए तेजाब में डाल दिया हो। शुरुआत में तो डॉक्टर भी अपना सिर खुजलाने लगे कि आखिर माजरा क्या है। इसे रिकवरी का एक हिस्सा मानकर फिजियोथेरेपी की सलाह दी गई। अर्चना जी महीनों तक यह जहर पीती रहीं, ये सोचकर कि शायद कल सवेरा नई उम्मीद लाएगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। एक छोटी सी गिरावट ने धीरे धीरे एक लाइलाज बीमारी का चोला ओढ़ लिया, जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का सुकून पूरी तरह लूट लिया। ये वो समय मंजिल थी जहां अर्चना जी को एहसास होने लगा कि ये जंग उतनी आसान नहीं है जितनी पर्दे पर दिखती है। ये फ्लैशबैक हमें सबक देता है कि जिंदगी कितनी बेभरोसा है। एक पल आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते हो और दूसरे ही पल आप अस्पताल के सफेद बिस्तरों पर बेबस पड़े होते हैं। अर्चना जी के लिए यह हादसा सिर्फ एक चोट नहीं थी, बल्कि उनके शानदार करियर और निजी सुकून पर लगा वो ग्रहण था जिसने उन्हें रूह तक झकझोर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी कलाकार जिसके हाथों के इशारे और जिसकी जोशीली तालियां ही उसकी पहचान हो, अगर उसका वही हाथ एक जिंदा लाश बन जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी। हाँ, मुझे 2 अवार्ड मिले। पूरी बात बताओ। 2 अवार्ड मिले हैं। रजा मुराद साहब को अवार्ड मिला, उनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जानी थी, भाग के चढ़। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये CRPS किस बला का नाम है? क्यों आधुनिक विज्ञान के धुरंधर डॉक्टर भी इसे ठीक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? दोस्तों, अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि इस बीमारी की हकीकत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। CRPS का मतलब है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये अक्सर किसी चोट या सर्जरी के बाद शरीर के किसी एक हिस्से को अपना निशाना बनाती है।
अर्चना जी के मामले में कलाई की चोट ने उनके नर्वस सिस्टम को पागल कर दिया है। इसे जरा आसान मिसाल से समझिए। मान लीजिए आपके घर में आग लगी और फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। आग बुझा दी गई, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो अलार्म बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो आज भी उतनी ही भयानक आवाज में बज रहा है जैसे आग अभी भी लगी हो। अर्चना जी की हड्डी जुड़ चुकी है, घाव भर चुका है, लेकिन उनकी नसें आज भी दिमाग को यह झूठा सिग्नल भेज रही हैं कि यहां बहुत दर्द है, यहां आग लगी है। दिमाग को लगता है कि हाथ अभी भी कुचला जा रहा है, और यही वजह है कि वो दर्द मरीज को तिल तिल कर मारता है। मेडिकल साइंस के सबसे बड़े पैमाने यानी मगिल पेन इंडेक्स पर इस बीमारी का स्कोर जानकर आप सन्न रह जाएंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि CRPS का दर्द, कैंसर के दर्द, उंगली कटने के दर्द और यहां तक कि बच्चे को जन्म देने की असहनीय पीड़ा से भी ऊपर माना जाता है। यानी हमारी अर्चना जी जिस दर्द को रोजाना मुस्कुराकर पी जाती है, वो प्रसव पीड़ा से भी कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि वो किस मिट्टी की बनी है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी इंसान को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी निचोड़ कर रख देती है। दोस्तों, जैसे हर काली रात के बाद एक सुहानी सुबह होती है, वैसे ही हमें पूरी उम्मीद है कि अर्चना पूरन सिंह की जिंदगी में भी दर्द का ये कोहरा छटेगा। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि मेडिकल साइंस में अभी इसका कोई मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन अर्चना जी का फौलादी हौसला इस बीमारी से कहीं ज्यादा ऊंचा है। आज सोशल मीडिया पर अर्चना जी के लिए दुआओं का समंदर उमड़ पड़ा है। जो लोग कल तक उन्हें महज हंसने वाली जज कहकर ट्रोल करते थे, आज वह भी उनकी बहादुरी को सजदा कर रहे हैं। अर्चना जी ने दशकों तक हमें हंसाया है, चाहे वह श्रीमान श्रीमती की चुलबुली प्रेमा जी हो या फिर कपिल के शो की ठहाकेदार जज। आज जब वो खुद आग के दरिया से गुजर रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ चट्टान बनकर खड़े हों। हमें उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वो इस लड़ाई में तन्हा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान और उनके करोड़ों प्रशंसक उनके लिए सजदे में सिर झुकाए खड़े हैं। उनकी वो कुर्सी सिर्फ शो के सेट पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी हमेशा के लिए रिजर्व है। बॉलीवुड की ऐसी ही दिल दहला देने वाली और इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और दुआओं में याद रखिए। धन्यवाद।